नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 वीडियो देने जा रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो हमारा है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, एक वस्तु को ₹1264 में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 1736 में बेचने पर लाभ होता है। बेचने पर क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है दोस्तों कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यह आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को 1264 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि 1736 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो इस कंडीशन में करना क्या दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन प्रश्न दे तो सबसे पहले देखना है आपको कि कितना में आपको बेचना है। बेचे प्रश्न है, अब भी फिर भी बेच रहे हैं, यहाँ पे भी बेच रहे हैं, लेकिन इतना पर बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि इतना पर बेचने पर इसको लाभ होता है। तो 1264 है सॉरी, और यहाँ पे सेकेंड बार इतना पर बेचने पे क्या हो रहा है दोस्तों? हानि। और 1736 में बेचने पर लाभ हो रहा है। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा दोस्तों। टोटल 1200 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 6 × 3 9 1 10 0 और 7 2 9 1 0, और यहाँ पे टोटल रहेगा 3000। भागा दीजिएगा टोटल दोस्तों, हमारा 1500 जो आएगा वही आपका सीपी हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका जो हो गया 1500 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से दोस्तों, 20 वस्तु का क्रय मूल्य। क्वेश्चन हमारा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों, बराबर है। तो बताना है लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है दोस्तों वो 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा दोस्तों तो इस तरह से बनाना है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो CP/SP 16/20 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसी वस्तु को 16 में खरीदे 20 में बेचे, कितना का प्रॉफिट हुआ? तो 4 का प्रॉफिट हुआ ना, 4 का। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या करना पड़ता है? बेस हमारा हमें जानते हैं कि क्या होता है, CP होता है। यहाँ पे CP रख देंगे × 100। काट दीजिए इसको, 4 × 4 = 16
और इससे इसको काटिएगा 4 बार में, यहाँ पे 25 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 25% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 25% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा (200 वस्तुओं का क्रय मूल्य)। इस टाइप का क्वेश्चन एक और करवा देते हैं दोस्तों। 200 वस्तु का क्रय मूल्य 150 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। प्रतिशत क्या है, क्या होगा दोस्तों? ठीक है, 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो बताना है कि लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। 200 वस्तुओं का जो सीपी है वो आपका 150 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी इधर एसपी 150 बटा में 200, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे काटना भी, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट भी देते हैं। और ये आपका हो जाएगा 35, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 3 होगा। और नीचे कितना होगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। किसी वस्तु को आप 3 में खरीदे और 4 में बेचे, फ़ायदा कितना का होगा? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। एक का फ़ायदा हो रहा है, एक का कितने पे? 3 पे, इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका? 33 सही 1 बटा में 3 आपका इतना का प्रॉफिट होगा, इतना का लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, तैंतीस सही 1 बटा 3 का लाभ होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा प्रश्न इस तरह से है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तु का क्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट 40 वस्तुओं का कितना क्या है? क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, CP/SP 60 बटा में 40। ठीक है, ये इधर आता है और ये बोला इधर आया, 0 से 0 कटा, कितना बचा? 3 बटा में 2। किसी वस्तु को आप 3 में खरीदे, 2 में बेचे, कितना का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट निकालना है आपको। 1 का लॉस हो रहा है कितने पे? तो 3 पे लॉस हो रहा है, इंटू 100 कितना का होगा लॉस आपको? 33 सही 1 बटा 3 का 3% का हानि होगा दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए, आगे चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों इस तरह से है कि एक दुकानदार
क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार 5 रुपये में 4 पेन खरीद कर 5 रुपया में 4 पेन खरीद कर 4 रुपया में 5 पेन बेचे, 4 रुपया में 5 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। एक दुकानदार 5 रुपया में 4 पेन खरीद कर उसको 4 रुपये में 5 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले वस्तु को रखेंगे, ठीक है। वस्तु हमारा 4 है, कितने में बेचे दोस्तों, 5 में, ठीक है। यहाँ पे वस्तु ऊपर आता है और नीचे लिखते हैं इसको, याद रखना। यहाँ पे वस्तु, उसके बाद में इसको बेचेंगे, जो भी रुपया पैसा वगैरह जो भी होगा। तो वस्तु कितना है हमारे पास, 4 वस्तु है, कितने में बेचे, 5 में बेचे। नीचे फिर आइए दोस्तों, यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 5 पेन को है, यानी कि 5 वस्तु हमारा है पेन, कितना में बेचे भाई, 4 रुपया में बेच दिए। तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस गुना होता है दोस्तों। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये CP के बराबर होता है, यानी कि 25 हो जाएगा। और इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16। तो ऊपर वाला CP होता है और नीचे वाला SP होता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को आपने 25 में ख़रीदा और उसको 16 में बेच दिया तो आपको तो लॉस कितना का हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। लॉस परसेंट बताना है। किसी वस्तु को आप 25 में ख़रीदे और 16 में बेच दिए, 9 का आपका लॉस होगा कितना पे, 25 पे इंटू 100। तो काटेंगे इसको, 25 चौका 100 और 9 चौका 36, 36% का हानि होगा आपको, 36% का हानि होगा, 36% का हानि होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार, क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार 10 रुपया में 8 पेन खरीद कर 10 रुपया में 8 पेन खरीद कर 10 रुपया में 8 पेन खरीद कर 11 रुपया में 10 पेन बेचे, 11 रुपया में 10 पेन बेचे तो लाभ या हानि परसेंट बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु को एक दुकानदार 10 रुपये में 8 पेन खरीदा, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वस्तु रखना है, उसके बाद जो भी पैसा रुपया होगा उसको। तो 8 गो वस्तु है, कितने पे, 10 में। सेकेंड में देखना है यहाँ पे वस्तु कितनी है, 10 वस्तु है, और बेचा कितने में, 11 में बेचा। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 100, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 88, यहाँ पे 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे CP हमारा कितना हो गया, 100, SP कितना हुआ हमारा 88। कितना का फ़ायदा हो रहा है इसमें, किसी वस्तु को आप 100 में ख़रीदे और 88 में बेचे तो लॉस कितना का होगा, 88, 100 में से 88 को माइनस कर लीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 का। माइनस कीजिए इसमें से तो 12 आएगा, 12 का आपका लॉस हो रहा है। कितने पे, 100 पे। तो 100 इंटू 100, 100 से 100 कटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, 12% का
हानि होगा। ठीक है, 12% का हानि हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु को, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 4800 में बेचने पर 1200 रुपया का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर कितना का फ़ायदा हो रहा है, 1200 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलती नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि सीपी हमारा नहीं है। किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितना में भाई, तो 4800 में। तो एसपी जो है आपका 4800 है। और कितना का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट आपका कितना का हो रहा है, तो 1200 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। सीपी अपने इसको ख़रीदा कितने में था, सीपी आपका कितना हो जाएगा, जो सीपी बेस होता है लाभ निकालने के लिए। आपको अगर किसी वस्तु को आप 4800 में 4800 में बेचे, आपको 1200 का फ़ायदा हुआ, तो आप 3600 में ख़रीदे होंगे, 3600 में ख़रीदे होंगे। सीपी हमारा निकल गया, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, कितना, 1200 बटा में 3600 इंटू 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, और यहाँ से काटिए इसको, 36 से इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, ये कटेगा आपका 33। टोटल ऊपर काटते हैं 12 का एक मरतबे में काट देते हैं, तो 12 का एक मरतबे में हो जाएगा 100, और बाद में जो बढ़ती है 36 3 मरतबे में नीचे हो जाएगा। तो आपको 100 बटा में 3 होगा, यानी कि 33 सही 1/3 आपका इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा, इतना परसेंट का इसको लाभ होगा। ठीक है, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किस वस्तु को किसी वस्तु को 891 रुपये में बेचने पर 891 में बेचने पर 1/10 भाग लाभ प्राप्त करे, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कितना भाग, कितना बटा कितना भाग है, 1/10 भाग है। नीचे हमेशा सीपी होता है, ऊपर हमेशा क्या होता है, एसपी होता है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे तो ऐसे भाग कितना का, इस यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हानि होता तो ऊपर से घटा देते, अगर लाभ हो रहा है तो ऊपर जोड़ देंगे, तो 11 ऊपर और 10 नीचे। नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला क्या होता है, एसपी होता है दोस्तों। ठीक है, कि नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर सेलिंग प्राइस है,
और कितना पर हो रहा है आपको 891 पर हो रहा है। कितना का प्रॉफिट यहाँ पे याद रखना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सीपी हमारा पूछा गया है क्रय मूल्य, इसको ऊपर रखेंगे और 11 को नीचे रखेंगे। इसको भागा दीजिएगा तो 88 और 1 बार में 91, यानी कि टोटल कितना बार में होगा 81 बार में। 81 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 81 से 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका सीपी जो होगा यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो आपका 810 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।